हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे 9वें अध्याय की कहानी राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे उच्चतम और गुप्त ज्ञान के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसा ज्ञान भी है जो सबसे उच्चतम और गुप्त हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, हां, ऐसा एक ज्ञान है जिसे राजविद्या और राजगुह्य कहा जाता है। यह ज्ञान सबसे उच्चतम और सबसे गुप्त है और इसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य के सभी रहस्यों को जानना चाहता था। उसने एक विद्वान को बुलाया और उससे पूछा, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं अपने राज्य को और भी बेहतर बना सकूं। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है अपने आप को जानना और अपने भीतर की सच्चाई को समझना। जब तुम अपने आप को जानोगे तभी तुम अपने राज्य को सही तरीके से चला सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को समझना। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह ज्ञान हमारे आत्मा की सच्चाई को जानने और समझने के लिए है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। अर्जुन ने यह समझा कि राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को समझना। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि यह ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है अपने आत्मा की सच्चाई को जानना और समझना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि राजविद्या राजगुह्य योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम इस सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह राजविद्या राजगुह्य योग को अपनाएगा और सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई की प्राप्ति करेगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे राजविद्या राजगुह्य योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि राजविद्या राजगुह्य योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम इस सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को प्राप्त कर सकें। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि राजविद्या राजगुह्य योग का मतलब है सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई की प्राप्ति। उसने यह भी जाना कि सच्चे राजविद्या राजगुह्य योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि सच्चे ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को समझना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे विभूति योग के बारे में, जहां श्री कृष्ण भगवान की महानता और उनकी विभूतियों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि भगवान की महानता हर चीज में प्रकट होती है। तो अगला वीडियो जरूर देखें। राधे राधे।